नमस्कार, मैं कुसुम। आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, वो घटना है हरियाणा के यमुनानगर से। आज के कलयुग में रिश्तों का क्या हो रहा है? कहीं पत्नी पति की जान ले रही है, तो कहीं माँ ही अपने बच्चे की हत्या कर रही है। ताजा मामला हरियाणा के यमुनानगर का है। यहाँ एक बहू ने अपने पिता जैसे ससुर को प्रेमी के हाथों मरवा दिया। ये बात पुलिस की जांच में सामने आई है। हत्या के 5 दिन बाद पुलिस ने इस मर्डर केस को सोल्व किया तो सभी ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। किसी ने सोचा नहीं था कि ससुर की कातिल उसकी बहू निकलेगी। आपको बता दें कि यमुनानगर के कस्बा रादौर में 5 दिन पहले ओम प्रकाश नाम के एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। उनका शव खून से लथपथ बाड़े में पड़ा मिला था। ससुर की हत्या के बाद आरोपी बहू ही चीख चीख कर इंसाफ की गुहार लगा रही थी। परिवार ने कहा था कि जब तक हत्यारे नहीं पकड़ा जाता तब तक वह शव को नहीं लेंगे, क्योंकि 25 दिन में उनके परिवार में यह दूसरी हत्या है। पुलिस की जांच में चौंकाने वाला सच सामने आया है। परिवार भी इस बात से हैरान है कि बहू ने ससुर की हत्या करवाई है। आपको बता दें कि 20 दिन पहले मृतक ओम प्रकाश के पोते का भी शव पश्चिमी यमुना नहर में तैरता हुआ मिला था। पुलिस को इस मामले में भी बहू पर शक है। अब उससे इस हत्या के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। हैरानी की बात तो यह है कि हत्या की आरोपी बहू पुलिस पर आरोप लगा रही थी कि उनकी मिली भगत की वजह से आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। तब जैसे तैसे पुलिस ने परिवार के लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया, लेकिन जब मामले की तफ्तीश की तो हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ। पुलिस जांच में पता चला कि ओम प्रकाश की हत्या का अंजाम देने के पीछे बहू ललिता का हाथ था। उसी ने अपने प्रेमी करतार के साथ मिलकर अपने ससुर की गला रेत कर हत्या कर दी थी। आइए आपको सुनाते हैं वो वीडियो जिसमें अपने ससुर की मौत पर बहू ने क्या कहा। अब क्या मामला हुआ? अब ये मामला हुआ है जी, वो हमारी मतलब कि हमें दाबने के लिए, हमें दूसरे केस में उलझाने के लिए, तो उसने मेरे ससुर को पहले कुत्ते पे हमला किया थी। 3 दिन पहले कुत्ती को मारा, उसको जख्मी करा, कुल्हाड़ी लगी हुई है जी, उसको कट्टा कट्टा गया इसके गले से। उसके बाद फिर उसने मेरे ससुर पे हमला कराया। उन्होंने हाँ जी, रात को मेरे ससुर पे हमला किया है। रात को उसकी नाड़ पे कुछ भी वार किया है, वो मारा हुआ है जी। तो उसके बाद हमें सुबह पता लगा। तो मारने आपके ससुर को आए थे? हाँ जी, मारने मेरे पति को आए थे जी। क्या नाम वो आपके मेरे पति का? पति नहीं मिले, प्रदीप पाल है जी। पति नहीं मिले तो उसके बाद वो मिले हैं जी मेरे ससुर को। वो धोखे में रह के मेरे ससुर को मार गए। मारने तो आए थे पति को, तो वो उधरती परमात्मा की दुआ है जो वो नहीं मिले थे, तो मेरे ससुर को मार के चले गए। अब भी पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जी। उन्हें पुलिस वालों को सामने लाओ, उनसे बोलो कार्रवाई करें। पति को कोई धमकी भी दी थी? हाँ जी, मेरे पति को बहुत धमकी दी गई है, कह रहे हम तुझे भी देख लेंगे। वही ये बात 5 बोली थी जी थाने में। वही 5 लड़के हैं हाँ जी। जिन्हें पहले अगर महीने पहले गिरफ्तारी हो जाती तो शायद आज ये नाम हाँ होते। जी, उनको हम इसीलिए घूम रहे फिर रहे कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। उनको बिल्कुल नहीं कर रहे हैं जी पुलिस वाले, और धमकी दे रहे हैं हमें, कह रहे हैं कि तुम्हें भी अंदर कर देंगे, हम तुम्हें भी ले जाएंगे घर। ये बात बोल रहे थे। कोई कार्रवाई नहीं कर रहे जी। हम तो यही चाहते हैं जल्दी से जल्दी कार्रवाई होए और उन्हें अंदर कर लिया जाए। अगर एक ये जो ओम प्रकाश जी हैं ये कैसे? ये तो मतलब कि मेरे पास रहते थे ना जी। अच्छा, आपके पास ही रहते थे? हाँ, मेरे पास रहते थे। ये गाँव जो पुल में माँ मंगी तो वही वाला डैडी वही था जी। वो ये उससे भी प्रदीप है यहाँ पे। अच्छा, इन्हें जहाँ जिले भी प्रदीप है डेढ़ तो घर पे डजन की बाहर बैठे हुए यार। प्रदीप पड़ा वहाँ, यही पड़ा। ये मेरे चक्कर में भी इसको मारेंगे जी, तो मेरे डैडी को। पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले बहू ललिता पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रही थी। वह मीडिया से भी कह रही थी कि वह पुलिस का वीडियो बनाए क्योंकि ये लोग आरोपियों से मिले हैं। लेकिन जब पुलिस ने हत्या की इस गुत्थी को सुलझा लिया है तो बहू ललिता कुछ भी कहने लायक नहीं बची। फिलहाल पुलिस ने ललिता और उसके प्रेमी करतार को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। अपने ही ससुर को मौत के घाट उतारने के पीछे की वजह बहू के अवैध रिश्ते का सच पता होना था। पुलिस के मुताबिक ओम प्रकाश को करतार के साथ उसके रिश्ते का पता चल गया था। ललिता यह नहीं चाहती थी कि किसी और को ये बात पता चले, बस इसलिए उसने अपने ससुर की हत्या की साजिश रच डाली। उसने पहले ससुर को बाड़े में सोने के लिए भेजा और फिर वहां पर उसकी गला रेत कर हत्या कर दी।
पुलिस अब 20 दिन पहले परिवार में हुई हत्या के मामले में भी ललिता की भूमिका की जांच कर रही है। पुलिस अब ललिता को कोर्ट से रिमांड पर लेने के बाद ही आगे की पूछताछ करेगी। आइए आपको बताते हैं पुलिस ने इस केस में क्या खुलासा किया है। देखिए, दिनांक 12/9/2025 को पीएस रादौर में सूचना आई थी कि घेसपुर कॉलोनी में एक वृद्ध की बॉडी मिली है। तो उसके बाद जब जांच करी गई तो वहाँ जाके जो मौके पे गए तो मर्डर का था कि मुकदमा, फिर बाद में 215 नंबर मर्डर का मुकदमा दर्ज कराया गया था उसी दिन। उसके बाद जब तफ्तीश करी तो तफ्तीश के दौरान ये सामने आया जो मृतक थे, मृतक की जो पुत्र वधू हैं, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। अपने उनके एक बंदे के साथ इलिसिट रिलेशंस थे, एक आदमी के साथ, वो भी पास का ही दीपक कॉलोनी का रहने वाला था और लगभग पिछले 3 साल से इन दोनों के आपस में रिलेशंस थे। जब उनके ससुर को इस बात का पता चला तो आपस में परिवार में इस बात में टेंशन रही, जिसके बाद में महिला ने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर इनकी गर्दन काट के हत्या करी गई थी। इसमें तेजदार हथियार का प्रयोग किया गया था और अभी हमारी टीम ने रिकवर कर लिया है। देखिए, काफ़ी टाइम से रिलेशंस में थे और जब रिलेशंस उजागर हुए तो इन्होंने प्लानिंग करके ही हत्या करी थी। जो उस टाइम लग भी रहा था कि सबसे ज़्यादा जो इस मामले में विलाप करा गया या जो प्रोटेस्ट दिखाया गया कि पहले भी हमारे घर के एक मेंबर की हत्या हुई है, हालांकि वो उसकी नहर में लाश मिली थी, जिसके बारे में भी अभी जांच जारी है। वो एक सेपरेट इशू है, उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा भी जो शोर मचाया था वो इसी महिला ने ही मचाया था, जो एज पर हमारे को लोकल पुलिस ने उस टाइम बताया था। इस तरह बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पिता जैसे ससुर की हत्या को अंजाम दिया। दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें अवैध रिश्तों के चलते हुए कहीं पति की हत्या की जा रही है तो कहीं अपने ससुर को ही मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो कहीं अपने प्रेम के लिए अपने बेटे की बलि दी जाती है। अंत में मेरा संदेश है उन सभी शादीशुदा महिलाओं के लिए जो प्रेम प्रसंग के चलते अपने परिवार को मिटा देती हैं। हाथ जोड़कर मेरी उन सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि इन प्रेम प्रसंग के मामलों से दूर रहें और अपने गृहस्थ जीवन को खुशमय तरीके से अपने परिवार के साथ जिएं। ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस घटना का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत। सतर्क रहें, सावधान रहें। फिर मिलेंगे आपको ऐसी ही एक नई सच्ची घटना के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।